ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ. તો આજે આપણે જોવાના છે હિન્દીની અંદર ચેપ્ટર 1 જે ચિત્રપાઠ છે દયાળુ શિકારી. તો હું સેશન શરૂ કરું છું. મિત્રો, અહીંયા તમને આપ્યું છે દયાળુ શિકારી ચિત્રપાઠ, જેમાં ચિત્રના આધારે આપણે એ પાઠનું વર્ણન કરવાનું છે અને એના પ્રશ્નોના जवाब આપવાના છે. तो इस चित्र पाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया. हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है, बराबर. उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है. ये पण તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी है. वह पछताता है. वह हिरनी को उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है. बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है. इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात हमें बताई गई है. बराबर. तो એ જ વસ્તુ અહીંયા છે કે જંગલમાં હિરણી છે, શિકાર કરવા માટે શિકારી આવ્યો છે હરણનો. હરણનો શિકાર કરતા તેને પગમાં ગોળી વાગી જાય છે, બરાબર. એ લોકો ભાગે છે, પણ ત્યાર પછી શિકારીથી હરણથી ચલાતું નથી અને શિકારી તેને જોઈ છે કે એના પગમાંથી બહુ લોહી નીકળે છે, તો એનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે. તે એ હરણીને હોસ્પિટલ લઈ જાય છે અને ત્યાં તેનો ઈલાજ કરાવે છે. ત્યારબાદ ઈલાજ થયા બાદ તે ફરીથી તેને તેના બચ્ચા પાસે જ્યાં તે ગોળી મારી હતી એ જ જગ્યા ઉપર પાછું મૂકી આવે છે. તો આ જે હૃદય પરિવર્તન આવ્યું તે એના વિશેની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે આ સંસારની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના વ્યવહારના લોકો રહેતા હોય છે, પરંતુ બધા પ્રકારના વ્યવહારના લોકોને સંસારમાં રહેવાનો અને જીવવાનો અધિકાર છે. એ આપણને આ પાઠમાં બતાવેલું છે. તો આના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે મિત્રો, કે चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो शुरू करिए આપણે કે इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है. એટલે આ ચિત્રપાઠમાં કયા પશુ માટે વાત કરવામાં આવી છે? તો કે इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात कही गई है. બીજું છે आपने किन किन पशुओं को देखा है. तो આ એક કોમન સવાલ છે. તમારે જે તમે જોયા હોય પશુઓ એ તમે લખવાનું. તો કે मैंने इन पशुओं को देखा है, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ऊंट और गधा. ऐसे कई सारे पशुएं हैं जिनको हमने देखा हुआ है. जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं. तो हमारी जंगल में केवा प्रकारना जानवरों મળે? तो कि जंगल में शेर मिलते हैं देखने को, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर हमें जंगल में देखने को मिलते हैं. चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए. तो अलग अलग આપણે પહેલા શું કહે શબ્દ બનાવવાના છે, જેમ કે શિકારી, દયાળુ, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल. તો આ બધા શબ્દો એ ચિત્રપાઠની સૂચિમાં લખ્યા નથી, પણ જ્યારે આપણે વાર્તા બનાવીએ તો તે વખતે આવતા હોય છે, બરાબર. માટે આ યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પાંચમો સવાલ, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए. એટલે તમને એક અહીંયા શબ્દ આપ્યો હશે, એના આધારે તમારે એનું વાક્યમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. તો शिकारी, तो राजा एक अच्छा शिकारी था. फिर दूसरा है दयालु, तो सविता दयालु लड़की है. हिरनी, तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है. जंगल, शेर जंगल का राजा है. बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी.
निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। गोली, शिकारी की गोली निशाने पर लगी। टांग, बंदर की टांगे लंबी होती है। शावक, શાવક अपनी माँ के पास बैठा था। શાવક એટલે હરણનું બચ્ચું, તો એને આપણે શું કહીશું? શાવક. आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे। पशु, गाय दुधार पशु है। अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। प्रश्न 2, चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो અહીંયા આપણે જોઈએ પહેલા ચિત્રમાં તે શું કરે છે? पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। फिर हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। तीसरा, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। चौथा, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। એના પગમાં ગોળી વાગી છે અને એણે એક હરણના બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે। शिकारी हिरनी को कहां ले गया, क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। 8वां, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। तीसरा प्रश्न, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण में यहाँ पे लिखा गया है ख, तो ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना, वैसे हम शब्द बना सकते हैं। तो और कौन कौन से दिए हैं? ट दिया हुआ है, ड दिया हुआ है, म दिया हुआ है और भ दिया हुआ है। तो पहले ट से बनाते हैं, तो टकसाल, फिर टका, टखना, टमटम, वैसे शब्द बन सकते हैं। ड से डकार, डकैती, डग और डगमग, वैसे शब्द हम बना सकते हैं। म से मकड़ी, मकर, मधुर और मक्षिका जैसे शब्द हम बना सकते हैं। भ से भगत, फिर भगदड़, भगवा और भगोड़ा, ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। तो ये तो सिर्फ 4 शब्द है, आपको और कुछ याद आए तो वो भी आप लिख सकते हैं। હવે આપણે જોઈએ મિત્રો સ્વાધ્યાય। આ તો અભ્યાસના પ્રશ્નો હતા। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार में लिखिए। એટલે મુદ્દાસર જવાબ છે। तो शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहां लगी है और अब वह किस दिशा में है। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। बराबर। तो मित्रों आना विशेष प्रश्नोत्तर છે જે આપણને અહીંયા ચોપડીમાં નથી લખ્યા પણ છતાં આપણે કરવાના છે કારણ કે આ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે। તમને વિકલ્પો આપ્યા છે કે નિમ્નલિખિત प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एमा पहलू है, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। तो जंगल में शिकारी ने किसको देखा? तो एमा जवाब आवशे हिरनी को देखा। पछी शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। झाड़ी, खंभे, पहाड़ी के पेड़,
तो एमा जवाब आवशे पेड़। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। शिकारी ने हिरनी की आंखों में खाली जगह देखे। तो शिकारी ने हिरनी की आंखों में आंसू देखे। पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। तो पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। हमें पशु पक्षियों के प्रति खाली जगह रखना चाहिए। मैत्री भाव, सद्भावना, घृणा भाव के शत्रु भाव। तो अहियां आवशे हमें पशु पक्षियों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એટલે તમને અહીંયા કાઉન્સમાં જે શબ્દ આપેલા છે એના આધારે તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। तो शिकारी को खाली जग्या का मांस खाने की इच्छा हुई। तो आमांथी आपणे पसंद करवानुं छे। तो शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। हिरण खाली जग्या में रहते हैं। तो हिरण जंगल में रहते हैं। गोली हिरनी की खाली जगह में लगी थी। तो गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी ने एक खाली जगह को जन्म दिया था। तो शावक, बच्चों એટલે शावक। तो हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। बीजा આપણને एमसीक्यू આપ્યા છે। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखे। तो शिकारी जंगल में गया क्योंकि वहां उसे सिंह का पता लगाना था। वहां से उसे जड़ी बूटी लानी थी। उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। तो शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। ત્યાર પછી हिरनी इधर उधर भागने लगी क्योंकि ऑप्शन है उन्होंने शिकारी को आते हुए देखा। वे गोली चलाने की आवाज से डर गए थे। उन्होंने हिरनी को भागते हुए देखा। तो हिरनी इधर उधर भागने लगे क्योंकि वे गोली चलाने की आवाज से डर गए थे। तीसरा, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। गोली हिरण की टांग में लगी थी। हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। तो शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। बराबर। निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई? तो ये पण हमने हमारा मित्रों जो कि शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। शिकारी ने जंगल में किसे देखा? तो शिकारी ने जंगल में एक दौड़ती हुई हिरनी को देखा। तीसरा, शिकारी की गोली हिरनी को कहां लगी? तो उसका जवाब है शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी। चौथा, क्या देखकर शिकारी का दिल भर आया? तो हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भर आया। पांचवा, हिरनी को आराम कैसे मिला? तो डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। छठवा, शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को कहां छोड़ आया? तो शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ आया। पांचवा प्रश्न, शिकारी हिरनी को अस्पताल क्यों ले गया? अपने विचार में लिखते। तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग पर लगी थी। वह तो घायल हो गई थी पर बच गई थी। बराबर। इसी घायल दशा में उसने एक शावक को जन्म दिया था। उसकी यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। उसे हिरनी पर दया आई। उसने हिरनी को बचाने का निश्चय किया। इसीलिए वह हिरनी को अस्पताल ले गया।
બીજું તમને અહીંયા કીધું છે કે पृष्ठ 3 के चित्रों के आधार पर दयालु शिकारी की कहानी लिखिए। તો જે સ્ટોરી છે આપણને અહીંયા બરાબર રીતે વર્ણવી છે। હું આખી એકવાર વાંચી જાઉં છું, આ તમારે લખવાની નથી પણ સમજવાની છે कि एक शिकारी था, एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूर पर उस पशु के इलाज के लिए अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। तो आ रीते आखी वार्ता छे। प्रवृत्ति આપણે નથી કરવાની। ત્યારબાદ બીજું આવે છે બાતુની કછુઆ। તો ફ્રેન્ડ્સ, બાતુની કછુઆથી આપણે બીજા સેશનમાં જોઈશું, બરાબર। બાતુની કછુઆ છે અને કૌવા और लोमड़ी की कहानी बनाकर लिखिए। તો આ વિશેની આખી એક્સરસાઇઝ અને કહાની, આ બેઉ ચલચિત્ર જે છે તે આના પછીના સેશનમાં આપણે સમજીશું। તો આઈ હોપ તમને આજનું આ સેશન ગમ્યું હશે। તો આ સાથે હું મારા સેશનનો અંત કરું છું। થેન્ક યુ।